जय हिंद। आज हम लोग घातांक एवं करनी का पहला पार्ट देखेंगे और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे घातांक और करनी कहते किसे, क्या होता है दोनों मंत्र। हम लोग डिफिनेशन बहुत पढ़ते फिर भी समझ में नहीं आता। हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो आसानी से समझ में आ जाए और साथ साथ इसके नियम भी देखेंगे, आखिर इसके रूल जो है वो कैसे। ये चैप्टर आपको ध्यान से आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। घातांक, सबसे पहला घातांक इंग्लिश में इंडिसेज करते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो इंडिसेज, ध्यान दीजिएगा। घातांक, घातांक क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा किसे करते हैं, क्या होता है। तो सिंपल बात है, 3 का स्क्वायर निकालना, 3 3 9, ये क्या हो गया घातांक। 4 का पावर 5, ये क्या हो गया घातांक। 4 का पावर 5 निकाल लीजिएगा। 4 का 16, 256 और 256 को 4 से गुना कीजिए। 6 चौक 24, 2 25 चौक 100, 102 तो 1024। तो ये क्या हो गया घातांक। सिंपल बात समझिए, यदि कोई बेस, इसको बेस कहते हैं, मीन्स a का पावर n रहे तो a को बेस कहा जाता है, बेस, और इसको पावर, घात, घात। ठीक है। तो जब ये पावर क्या हो, एक पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, क्या हो पूर्णांक के रूप में, तब इसे घातांक कहते हैं। सिंपल सा बात है। और करनी क्या होता है, ध्यान दीजिए। करनी में बस सिंपल सा बात है कि यदि 5 का पावर 1/2 मीन्स यहां परमेय संख्या है। कौन सा संख्या, परमेय संख्या। कुल मिला के आप ऐसे समझिए, रूट के अंदर है, इसको रूट में भी 5 लिख सकते हैं, या रूट के अंदर मान के चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ 3 और 8। तो ये क्या है, जैसे इसका घनमूल निकालना है, इसका 2 आंसर होगा। बट ये जो पावर आ जा रहा है, रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, इसको कहते हैं फोर्थ रूट। मान के चलते हैं 16, फोर्थ रूट। इस तरह फिफ्थ रूट और nth रूट तक जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह करके रूट जो आ जाता है, इसका पावर जो, यदि इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये परमेय संख्या आ जाए, क्या आ जाए परमेय संख्या, तो उसे कहेंगे करनी। जबकि यदि इसका पावर यदि पूर्णांक हो तो उसे कहेंगे घातांक। तो आइए हम लोग घातांक के नियम देखते हैं। घातांक के नियम, पहला नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि आपका बेस सेम हो, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उसके पावर को अब जोड़ दीजिएगा। मतलब यदि आपका a का पावर मान के चलते m है, बीच में इंटू a का पावर n इंटू a का पावर t इंटू a का पावर b, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, सेम देखेंगे, बेस सेम है। अच्छा, जब गुना का साइन है तो कुछ नहीं, a लिख देंगे, बेस को बेस लिख देंगे और ये सारे को प्लस कर देंगे, मीन्स m प्लस n प्लस t प्लस b होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, जैसे देख लीजिए ऐसा क्यों हो, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कुछ पूर्णांक लेते हैं, 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर यदि रहे 5, तो इसको क्या करना है, 5 लिखना है और जोड़ देना, 2 प्लस 3 5, 5 5 10 10। इसको अगर हल करते तब भी ये था। 2 का मतलब जानते हैं कि 2 बार गुना करना, गुना का साइन लिख दीजिए। ये 3 बार गुना करना, ये गुना का साइन है। अरे 5 बार गुना करना, 1 2 3 4 5, तो सबको एक ही बार लिख देते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 का पावर 10। यही चीज को हम लोग इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग क्या करते हैं, सिंपल था, इसको ऐड कर देते, आ जाता है। दूसरा नियम, तो नियम क्या, यदि बीच में भागा जा बेस सेम हो तो कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है, m माइनस n हो जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जांपल के 5 का पावर 3 है और इसको भागा देना है 5 का पावर 2 से, तो इसको कुछ नहीं करना था, 5 को 3 बार लिख देते और इसको भी 2 बार लिख देते, इसको काट देते तो क्या बचता, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। सिंपल। तो इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते थे, लिखते 5 और 3 में से 2 घटा देते, तो क्या बच गया, 5 का पावर 1 मीन्स 5। तो इसका आंसर क्या है, दूसरा नियम क्या है, ध्यान। कुछ नहीं, यदि
किसी भी बेस का पावर और उस पर होल टू दी पावर फिर पावर हो तो फिर उसको हम लोग गुना कर देते हैं, मतलब m इंटू एन, यानी ए टू दी पावर m इंटू एन। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था n, फिर पावर दे देता b, अधिक मन है तो फिर पावर दे देता c। तो क्या लिखते हम लोग, a बेस लिख देते, m इंटू एन इंटू बी इंटू सी, मीन्स m इंटू एन इंटू बी इंटू सी। मतलब ऐसे सवाल रहेगी आपका, तो क्या करेंगे, तो 5 लिखेंगे और सबको गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 25 60 आंसर। चौथा नियम, किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर होता है 1, उसका आंसर होता है 1। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 2 का पावर लिख लेते हैं हम लोग 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 का मतलब 2 होता है, ये 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और इसका 16, और इसी तरह जाते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि 2 का पावर 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तब 2 का पावर 0 होगा। पहला बात ध्यान दीजिएगा, 16 था, इसका आधा 8, फिर इसका आधा 4, फिर इसका आधा 2, तब इसका आधा 1। मीन्स हम लोग देखें जब 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इधर से देखते 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो आप किसी के साथ भी एक्सेस कर सकते, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27। तो आप देख सकते हैं कि इसके 3 गुना है, फिर 3 गुना है, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस तरह करके 0 है, 1 है, 2 है, 3, तो कोई भी संख्या का, इसलिए किसी भी संख्या का पावर 0 ऑलवेज। चलिए अब हम लोग करनी के कुछ नियम देखते हैं, घातांक में भी और कुछ नियम होंगे, तो जिस प्रकार सवाल आएगा हम उस समय और बता देंगे। ध्यान ये करनी के नियम, करनी का नियम में पहला नियम रूट अंडर ए। तो ध्यान दीजिएगा ये जो रूट लिखा हुआ रहता है इसका मतलब पहले समझिए, कहीं क्यूब रूट लिखा हुआ रहता है, कहीं फोर्थ रूट लिखा रहता है, इसका मतलब है क्या, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला बात, अधिसम में हम मान लेते हैं 64 भर दिए और सबको हल करके दिखाया, तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 16 दूनी 32, क्या करते हैं इसमें हम जोड़ा निकाल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर। इसका यदि करें तो इसका भी 6 बार होगा, तो इसमें यहाँ 3 लिखा तो 3 3 का जोड़ा लगाते, तो 2 इंटू 4 होगा, मतलब यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा, यहाँ 4 है तो 4 4 का जोड़ा, 3 2 5 6। पर आप कहिएगा तो जोड़ा तो नहीं लग रहा है, यहीं तक लग रहा है, तो बस 1 निकलेगा और यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, और ये 2 दूनी 4, ये भी 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या सीखे, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 2 था छुपा हुआ, अधिक कुछ ना लिखा हुआ है तो समझिए 2 है, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो लिख सकते हैं 64 का पावर 1/2, और इसको लिख सकते थे ये 8 का स्क्वायर। और एक घातांक का नियम हम लोग सीखे, गुना में हो जाता है तो गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया 8, इस तरह करके सबका आप बना सकते। तो यहां पर कुछ नहीं तो 2 है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/2। a का दूसरा नियम देखिए, रूट के अंदर a इंटू रूट के अंदर b रहे तो आप क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा और रूट लगा दीजिए a इंटू बी। बट हम यहाँ कुछ और दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b रहे तो ये कभी भी जुड़ेगा नहीं, मतलब ये यही रह जाएगा, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। घटाव भी रहेगा तो सेम यही हो जाएगा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अगला यदि रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b था तो हम लोग सिंपल देंगे, लेकिन यदि यहाँ 2 हो जाए, मान के चलते हैं यहाँ 3 हो जाता है, तो ध्यान दीजिए इसको बाहर बाहर से गुना करते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6 लिखेंगे, और ये अंदर में ही गुना करते हैं, a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आएंगे अगला
पार्ट 2 में, और हम लोग देखेंगे इससे संबंधित सवाल। धन्यवाद।